ओके, ईयर है हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2018, पेपर 2-3, सेकंड केस कर रहे हैं विच इज फिश एंड चिप्स, जिसका क्वेश्चन है हमारे पास, evaluate which stakeholders might be most affected by the change in FC's business objective from growth to profit maximization। अब ये जो बिजनेस है ये ग्रोथ से किधर चले गया है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसने ऑब्जेक्टिव चेंज किया है। तो ये बताना है कि विच स्टेक होल्डर्स सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट होंगे। पहले केस स्कैन करते हैं फिर आंसर पाएंगे। देखते हैं ना केस, अभी वो केस है, केस से बात होगी, वरना जर्नलाइज बात नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, जी सवाल है, मेन इज अ सोल ट्रेडर। पहली बात क्या, लीगल स्ट्रक्चर इसका सोल ट्रेडर है, हु इज द ओनर एंड द ओवरऑल मैनेजर ऑफ एफसी। Min started the business as a restaurant, but FC has grown so that it now operates in the primary, secondary and tertiary sector। ठीक है, पहले तो ये रेस्टोरेंट था, लेकिन अब ये ग्रो होकर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हर जगह पहुंचा हुआ है। यानी मतलब शायद अपना प्रोड्यूस खुद ग्रो भी करता है, आगे भी किसी और को बेच रहा होगा, कोई सर्विसेज दे रहा होगा, यानी केटरिंग वगैरह आगे भी कर रहा होगा, तो बहुत सारे मामला। Min sees this as FC's unique selling point, जो डिफरेंशिएटिंग का पॉइंट है, इसको बाकियों से अलग बनाता है। Min allocates cost and revenue to each section of the business। She then calculates the profit margin for each section। तो तीन है, प्राइमरी जिसमें खुद फिश पकड़ी जाती है, सेकेंडरी जहां पर कुकिंग होती है, टर्सरी जहां पर खाना सर्व किया जाता है, एम्प्लॉइज बता दिए, रेवेन्यू बता दिया, प्रॉफिट मार्जिन बता दिए। और खुद देख लो, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन टर्सरी के अंदर है, सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन वही हो रही है। Min considers herself to be an excellent manager। Having studied business at university, she manages her employees using Herzberg's motivation। हर्सबर्ग के हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स थे, उसकी बेसिस के ऊपर ये मोटिवेट कर अपना मैनेज करती है। Min has had an objective of growth, but she is now happy with the size of FC। यानी जितना बड़ा करना था बिजनेस ने कर लिया, अब she is now happy and she now wants that the objective should be what, profit maximization। तो सवाल मुझे ये बोल रहा है कि which stakeholder might be most affected by the change in FC's objective from growth to profit maximization। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दो तरीकों से हो सकती है, या तो रेवेन्यू बढ़ा दो या तो कॉस्ट कम कर दो। सही है, कॉस्ट कम करने के चक्कर में हो सकता है कि आप सप्लायर पे प्रेशर डालो, चीजें सस्ती दो, और रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में हो सकता है आप कस्टमर, और रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में हो सकता है कि आप है ना कस्टमर को बोलो कि पैसे ज्यादा दे। तो जरा इसका आंसर डेवलप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2D, रजिस्टर्स ओपन कर लो, पेन हाथ में ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2D 11 मार्क्स। ठीक है, तो पहले में बताना है स्टेक होल्डर्स होते कौन। ठीक है, स्टेक होल्डर्स, stakeholders are individuals or group of individuals who are directly or indirectly affected or interested in the business activity। 2 मिनट ब्रेक लेते हैं। हमने अभी तक स्टेक होल्डर की डेफिनेशन लिखी ना, स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड और इंटरेस्टेड इन द बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। as the case states when FC's objective will change from growth to profit maximization the employees might get
possibly affected, such as to increase profits, FC may focus on cost reduction, due to which FC may reduce the wages and salaries of the workers, So when the workers will be paid less, they might not be able to afford their basic lifestyle, as their purchasing power may reduce. However, due to the objective of profit maximization, the business may earn more in the long run. Therefore the workers may get more returns. Full stop. अगला पैराग्राफ लिखो कस्टमर का. The customers who are consuming FC's meals, might get affected as to maximize profit, FC may charge higher prices due to which the customers might not be able to afford some of the meals, and may need to look for other alternatives, However, if the demand for FC's meals is price elastic, FC
FC may face problems as due to elasticity of demand, consumer may shift to other alternatives. Full stop. 11 मार्क का एक और स्टेक होल्डर डाल, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड 3 इसमें इसने सवाल क्या पूछा, देखो इवैल्यूएट विच स्टेक होल्डर माइट बी मोस्ट इफेक्टेड। तो ये सवाल ऐसा है जिसमें फाइनल पैराग्राफ आएगा, ये रिकमेंडेशन ओपिनियन वाले पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं जो आते हैं, ये आएगा ना इसमें विच ऑफ द मोस्ट इफेक्टेड वाला। चलो कंक्लूजन पे आ जाता हूँ, ज्यादा तंग नहीं कर रहा, सही है। कंसिडरिंग द चेंज इन द ऑब्जेक्टिव, considering the change in the objective, the workers हमने देखा था ना, the workers might be most affected as if the price elasticity of demand is elastic, then the business might not have the opportunity to increase the prices, and will need to focus on reducing cost, which may affect the workers, तो यहाँ पर आपका ये 11 मार्क का कंप्लीट होता है। अच्छा ये देखो, ये वाला 11 मार्क का थोड़ा खतरे वाला है क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ 2 स्टेक होल्डर्स लिखे, जरा वाला पॉइंट पढ़ो, शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ 2 और मोर स्टेक होल्डर्स। तो भाई टू बी ऑन द सेफ साइड आपको 11 मार्क में 3 लिखने चाहिए थे, क्या लिखने चाहिए थे, लेकिन हमने 2 भी प्रॉपर लिखे हैं तो मार्क्स पूरे हैं, कोई मसला नहीं। पूरा एक्सप्लेन तो किया था पैराग्राफ, पे वगैरह कम हो जाएगी ना, वो एक्सप्लेन किया था। इसको रोकते हैं यहाँ पर।